चलो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं, द स्नेक एंड द मिरर। बिफोर यू रीड में लिखा क्या है? डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ एट इन द मिरर? क्या तुम अपने आप को मिरर में देखना पसंद करते हो? बोलो, करते हो? सर बहुत ज्यादा। भाई, कोई भी ऐसा हमको नहीं लगता है कि दुनिया में आदमी होगा, चाहे कितना भी बदसूरत, कितना भी कुरूप होगा, हर किसी को अपना चेहरा जरूर अच्छा लगता है। अपना चेहरा, अपना आवाज़ हर किसी को अच्छा लगता है। देखो, जिसको हम लोग देखते हैं ना कि सुनते हैं गए ये गा रहा है लेकिन ये बढ़िया नहीं गा रहा है, लेकिन वो गा रहा है इसका मतलब कि उसके नज़र में उसका आवाज़ बढ़िया होता है, इसीलिए वो गुनगुनाता है और गाता भी है। वही यहाँ पर कह रहा है कि डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या तुम अपने आप को मिरर में देखना पसंद करते हो? वट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? जब तुम देखते हो उस समय तुमको क्या फीलिंग आता है, क्या सोचते हो? हैव यू एवर सीन ए डॉग, अ कैट और अ बर्ड लुक इन टू अ मिरर? क्या तुम कभी देखे हो कि कोई डॉग या कैट या बर्ड ये अपने आप को मिरर में देखते हो? कभी देखे हो? यस सर। मतलब अपनी वो सुंदरता को देखते हैं वो भी? यस सर, देखे हैं। कहाँ, कब देखते हो? सर देखे हैं सर, बचपन में एक बार देखते थे, बिल्ली जो है पापा की पापा वाले शीशे में जो है ना जीने पर वो रखा रहता था, उसी पर आती थी देख। हाँ, तब वो अलग अगर रखा हुआ होगा मिरर ना, मुझे लगता है कि यही देख रहे होंगे अपने। मतलब ये बिल्ली है। गजब, तुम भी लेकिन पकड़ता है बात को, गजब। चलो आगे। व्हाट डू यू थिंक इट सीज? मतलब कैसे, क्या वो देखते होंगे आपके नज़र में, क्या वो देखते होंगे? चलिए, नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट ए डॉक्टर, अ स्नेक एंड अ मिरर। चलिए, यहाँ पर हम लोग एक बड़ी गर्मजोशी वाला चैप्टर है ये, जिसमें एक डॉक्टर है, एक स्नेक है और एक मिरर है, ऐनक। यस सर। पैराग्राफ नंबर 1। हैज ए स्नेक एवर कोइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? क्या कभी कोई सांप आपको, आपके शरीर को लपेटा है? बोलो, कभी लपेटा है? नहीं लपेटा है। अ फुल ब्लडेड कोबरा, एकदम प्योर कोबरा की बात यहाँ पर हो रही है। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग साइलेंट हो जाएंगे। कहने का मतलब कि सारा जो है कि हम लोग को होशो आवाज़ खराब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। द क्वेश्चन कैम फ्रॉम द होम्योपैथ, और ये जो है ना क्वेश्चन आता है होम्योपैथ से। द टॉपिक कैम अप व्हेन वी वे आर डिस्कसिंग ए स्नेक, वी लिसनड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल। मतलब ये टॉपिक के बारे में एक जो है ना, वही स्नेक वगैरह के बारे में बात कर रहे थे होम्योपैथिक डॉक्टर, ठीक है। और वो कहानी बता रहे थे कि सांप के काटने का, चाहे लपेटने का, चाहे कुछ भी, कि होम्योपैथी में भी इसका इलाज है या नहीं है, इसके बारे में वो कहानी वगैरह अपना बता रहे थे। इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock। गर्मी का दिन था और रात के 10 बजे थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। मतलब ये डॉक्टर साहब कहानी बता रहे हैं, ठीक है ना, जो होम्योपैथिक डॉक्टर है वो बता रहे हैं कहानी कि मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाया, उसके बाद में अपने रूम में वापस आ गया। आई हर्ड ए नॉइज फ्रॉम एबव एज आई ओपन द डोर। मैंने एक आवाज़ सुना, जैसे ही मतलब अपना दरवाज़ा खोला ना तो ऊपर से एक आवाज़ मुझे सुनाई दी। द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन कुड सी that the rats and I shared the room. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. मतलब ये जो आवाज़ था ना, ऐसा लग रहा था कि जाना पहचाना आवाज़ हो, उस तरीके से कोई कह सकता है कि ये मतलब रूम में जो है ना चूहा वगैरह ज़्यादा होगा। खैर, मैंने क्या किया, बक्सा से माचिस निकाला और केरोसिन तेल का जो नहीं होता लालटेन वगैरह, वही लैंप, वो मैंने जला करके टेबल पर रख दिया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, यानी कि बिजली नहीं था घर में। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वेयर मेगरी। जो घर था ना, एकदम छोटा सा था घर, और रेंट पर रहते थे डॉक्टर साहब, ठीक है। और वहीं पर अपना मेडिकल प्रैक्टिस भी करते थे, यानी कि डॉक्टरी भी वहीं पर करते थे। इनका अर्निंग में भी ज़्यादा पेशेंट नहीं आता था, इसलिए इनका आमदनी भी बहुत कम था अभी। I had about 60 rupees in my suitcase along with some shirts and dhotis. I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. इनके मतलब पास में, इसके सूटकेस में क्या क्या था वो बता रहे, तो 60 रुपीज़ थे,
साथ में कुछ शर्ट थे और कुछ धोती वगैरह था, और केवल एक ब्लैक कोट था जिसको ये मतलब कि पहना करते थे। I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. उसमें से ब्लैक कोट निकाले, वाइट शर्ट निकाले और एक गंजी निकाले, ठीक है, लेकिन वो भी पूरे तरीके से वाइट नहीं था, थोड़ा सा गंदा ही कहो, वो था, उनको टांग दिए। आई ओपनड द 2 विंडोज इन द रूम। इट वॉज एन आउटर रूम विथ 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। ये 2 ठो विंडो को खोल दिए रूम का, चूँकि गर्मी था ना इसलिए, और यह जो था बाहर वाला रूम था जो कि इसका दीवार आंगन की तरफ था। It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. There was no ceiling. There was a regular traffic of rats to and from the beam. I made my bed and pulled it close to the wall. I lay down, but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air. But the wind god seemed to have taken time off. ये जो घर का पूरा मतलब कि बताए हैं कि जो दीवार था वो बाहर बरामदे की ये आंगन की तरफ खुलता था, ऊपर का छत में सीलिंग अंदर से जो दिया जाता है ना वो नहीं था, और बीम के ऊपर टाइल्स जैसे हम लोग नीचे बिछाते हैं ना वैसे ही स्लैब आता है रखने के लिए, तो उस तरीके से स्लैब से मतलब कि वो छाया हुआ था। चूहे वगैरह बहुत दौड़ते थे उसमें, ठीक है। अब ये जो है कि दीवार के बगल में अपना बेड लगा करके सो गए, लेकिन नींद नहीं पड़ रहा था गर्मी से, इसलिए फिर से ये थोड़ा सा हवा लेने के लिए चले गए बरामदे में, लेकिन वहाँ पर भी हवा नहीं था। जैसे कह रहे हैं कि हवा वाला जो टाइम है ना वो लग रहा था कि अभी नहीं है, यानी कि छुट्टी पर है हवा, उस तरीके से मतलब कि था बिल्कुल गर्मी। I went back into the room and sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book, the Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. ये फिर से वहाँ पर जब हवा नहीं था तो आगे वापस में रूम में वापस आ गए, चेयर पर बैठ गए, एक बॉक्स निकाले और बॉक्स के नीचे से है ना टेबल पर एक बुक निकाले जिसका नाम था बुक का मटेरिया मेडिका। मटेरिया मेडिका बुक होता है जिसमें जितना भी होम्योपैथिक दवाई होता है ना उसके बारे में लिखा रहता है कि कौन सा दवाई किस चीज़ में काम आता है, ठीक है। उसको निकाले और उसको टेबल पर रख दिए। उस टेबल पर जिस पर लैंप रखा हुआ था उसी टेबल पर एक ऐनक भी था, मिरर भी था बड़ा सा, और एक कंघी भी वहीं पर कॉम्ब रखा हुआ था मिरर के बगल में। One feels tempted to look into a mirror when it is near one. I took a look. In those days, I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. कहते हैं कि अगर सामने मिरर हो तो कोई भी एक झलक अपने आप को उसमें देख ही लेता है, और मैं भी देख लिया। उस समय मैं अपने आप का ना मुझे अपने आप पर गर्व होता था, मैं बहुत अच्छा अपने आप को समझता था, बहुत अपने आप को हैंडसम समझ रहा था। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज ए डॉक्टर। मैं अभी शादीशुदा नहीं हुआ था, मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं एक डॉक्टर था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। आई पिक्ड अप द कॉम्ब एंड रैन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट। अब ये जो है ना अपनी जो उपस्थिति है उसको और बढ़िया बनाने के लिए कंघी लिए, अपने बालों को थोड़ा सा झाड़े और जो बीच में जो हम लोग ये बाल को सरियाते हैं सीधा करते हैं वैसे ये थोड़ा सा सीधा किए, साफ किए। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव। जब घर में घुसे थे उस समय जो साउंड इनको नज़र आया सुनाई दिया था ना वही साउंड इनको फिर ऊपर से सुनाई दिया, सेम साउंड। I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. I would shave daily and gave a thin mustache to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor. ये थोड़ा सा नज़दीक से अपने आप को ऐनक में देखे, मिरर में देखे और एक इम्पोर्टेंट डिसीजन अपने आप में लिए। क्या सोचे कि नहीं मुझे डेली शेविंग करना चाहिए और छोटा सा एक पतला सा ना मूछ भी रखना चाहिए, तब मैं ज़्यादा हैंडसम लगूंगा। आखिर मैं अभी भी बैचलर हूँ, यानी कि शादी नहीं हुई है हमारी, और मैं एक डॉक्टर भी हूँ। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड। इट वाज एन अट्रैक्टिव स्माइल। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। फिर से मैंने अपने आप को मिरर में देखा
और फिर से अपने आप पर मुस्कुराया थोड़ा सा, और एकदम अट्रैक्टिव स्माइल था एकदम, कि जैसे कि किसी को अट्रैक्ट करने वाला उस तरीके से। और फिर से एक मतलब कि ना बहुत बढ़िया डिसीजन मैंने अपने आप में लिया, अर्थ शेकिंग डिसीजन, यानी कि बहुत झकझोर देने वाला। क्या? I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor too on top of it. मतलब ये देखे तो जो स्माइल जो अपना कर रहे थे ना, वैसे देख करके सोच रहे हैं कि मुझे ना हमेशा चेहरे पर ऐसे ही स्माइल रखना चाहिए और मैं हैंडसम लगूंगा। आखिरकार मैं बैचलर भी हूँ और अभी ऊपर से एक डॉक्टर भी तो हूँ। हैं? Yes, sir. I got up, paced up and down the room, then another lovely thought struck me. मैं उठा और रूम में ही टहलने लगा, अप एंड डाउन करने लगा। उसी समय एक दूसरा फिर एक आइडिया मेरे दिमाग में आ गया। आई वुड मैरी, मैं शादी कर लूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। और कैसी औरत से? एक डॉक्टरनी से, जो एक डॉक्टर हो वैसी ही औरत से, लड़की से शादी करने के लिए सोचे जिसके पास में बहुत पैसा हो, प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास बहुत पैसा हो और उसका मेडिकल प्रैक्टिस भी अच्छा चलता हो, है ना, यानी कि अच्छा मतलब कि उसके पास में पेशेंट आते हों। सी हैड टू बी फैट फॉर अ वैलिड रीज़न, और वो मोटी होनी चाहिए। लोग खोजता है मतलब कि पतली दुबली लड़की, और ये कहते हैं कि मोटी होनी चाहिए। उसका भी एक कारण था। क्या कारण था? If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. रीज़न दे रहे हैं कि अगर मान लो मेरे से कोई अगर छोटी मोटी गलती अगर हो गई, मैं भागूँ, अगर मुझे दौड़ाए तो मोटी रहेगी तो दौड़ा नहीं पाएगी उतना, इसलिए मुझे वो पकड़ ना पाए, इसलिए मोटी होनी चाहिए। असद का भी शादी करा दे रहा है मोटी औरत से। Yes, sir. BMW से, BMW से। अरे वाह BMW का फुल फॉर्म? सर। B से बहुत, M से मोटी, वाइफ। हाँ, और W से वाइफ। अरे असद, BMW से शादी कर लेना। आज ही से रिश्ता ढूंढते हैं, ठीक है? चलो आगे। Yes, sir. With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. There were no more sounds from above. Suddenly there came a dull thud, as if a rubber tube had fallen to the ground. Surely nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around and take a look. No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. The snake landing on me and my turning were simultaneously. अब कहते हैं कि मैं जा कर के फिर से बैठ गया उस चेयर पर, ऐनक के सामने टेबल के पास में। कोई आवाज़ वगैरह नहीं आ रहा था, जो पहले जो बार बार आवाज़ सुनाई दे रही थी ना, अभी वो कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। लेकिन इसी बीच में एक आवाज़ सुनाई देता है थर्ड का, यानी ऊपर से कुछ गिरने का, जैसे कोई मोटा रबड़ का चीज़ गिरा हो उस तरीके से। तो उतना टेंशन ही नहीं लिए, बस आराम से पीछे घूम करके ऐसे देखना चाहिए। जैसे देखे ना तो देखने के ब्लैक एकदम कोबरा सांप जो है ना वो था, और इनके सीढ़ी का जो सीढ़ी कह रहे चेयर जो है ना उस पर से चढ़ रहा था। अभी सोचे उसके पहले ही उस पर से चढ़ करके इनके कंधे पर आ गया। अब तो ये घूम भी नहीं सकते हैं तेजी में, एकदम धीरे धीरे ये घूम रहे हैं बेचारे। आई डिडंट जंप, मैं जंप भी नहीं किया। आई डिडंट ट्रेम्बल, मैं कांपा भी नहीं। आई डिडंट क्राई आउट, चिल्ला भी नहीं मैं पाया। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, इतना समय ही नहीं मिला कि हम ऐसा सब कुछ कर पाते, चिल्लाते चाहे अपने आप को भगाते चाहे कुछ भी करते, ऐसा समय ही नहीं मिला। The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. कहते हैं कि इस बीच में तो ये मतलब कि आ गया था मेरे कंधे पर से, और मेरे जो दाहिना हाथ है ना उसके पास में ये क्वाइल मार करके हाथ में, यानी कि जकड़ लिया हाथ को, और आराम से उसमें जकड़ करके मतलब कि बैठा हुआ था। और इसका जो वो जो फेस था ना वो मेरे फेस से बस 3-4 इंच ही दूर, यानी कि यहाँ पर ऐसे समझे खड़ा था। Yes, sir. It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. I was turned to a stone, but my mind was very active. The door opened into darkness. The room was surrounded by darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh.
कहते हैं कि ये कहना कोई गलत नहीं होगा। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से, ये बिल्कुल कहना सही नहीं होगा कि मैं वहाँ पर एकदम अपनी सांस को एकदम रोक के बैठ गया था, एकदम कुछ कर ही नहीं सकते थे, एकदम जैसे कोई एकदम पत्थर हो ना उस तरीके से एकदम बैठे हुए थे। लेकिन मेरा माइंड उस समय बड़ी तेज़ी से काम कर रहा था, एक्टिव था एकदम, है ना। दरवाज़ा खुला हुआ था बाहर की तरफ अंधेरे में, बाहर भी एकदम पूरा का पूरा अंधेरा था, सिर्फ मैं जहाँ बैठा था वहीं टेबल पर लैंप जल रही थी, है ना। और मैं वहाँ पर जैसे कि एकदम मांस का टुकड़ा एकदम शांति से एकदम बैठा हो, एकदम पत्थर बना हो, उस तरीके से मैं वहाँ पर बैठा था। I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. God was there. तब जब कोई दिखाई नहीं दिया तब इनको लगा कि ना, जहाँ कोई नहीं होता है ना वहाँ पर गॉड होता है जो इस दुनिया को बनाया है। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट। सपोज करो कि मैं कुछ कहता हूँ और वो उनको अच्छा नहीं लगता हो। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हर्ट द वर्ड ओ गॉड। मतलब अब दिल से ये बुला रहे हैं, मतलब दिल में लेटर लिख रहे हैं, कह रहे हैं ओ गॉड देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, इट वॉज एज इफ अ थिक लेड रॉड, नो अ रॉड made of molten fire was slowly but powerfully crushing my arm. The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? मतलब लेफ्ट आर्म में, सॉरी उस समय बोले थे राइट आर्म में, लेफ्ट आर्म में लपेटे हुए था। वही कहते हैं कि ओ गॉड, ऐसा लग रहा है ना कि कोई चीज़ ऐसा है जो कि लीडन रॉड, यानी कि जैसे कि शीशे का कोई मतलब कि होता है ना रॉड, उस तरीके से कोई चीज़ है जो कि मेरे हाथ को जकड़े हुए है, मोल्टेन फायर यानी कि पिघला हुआ जैसे कि आग होता है ना उस तरीके से, और धीरे 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 इतना पावरफुल है कि लग रहा है कि मेरे हाथ को तो एकदम मतलब कि क्रश कर देगा, कुचल देगा, उस तरीके से लग रहा है। और मेरा सारा जो ताकत है ना उसी में मतलब कि चला जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है। मैं क्या कर सकता था? एट माई स्लाइस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। अगर मैं थोड़ा सा भी मूव करता हूँ तो ये निश्चित ही सांप मुझ पर मारेगा, स्ट्राइक करेगा, चोट करेगा। डेथ लॉकेट 4 इंचेज अवे, और मौत जो है ना केवल 4 इंच मेरे से दूर है ना। उसका मुंह यानी कि मेरे फेस से 4 इंच दूर है, थोड़ा सा भी अगर इधर उधर ढीले डुले तो मार देगा ये डंक। सपोज इट स्टक, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। अब सोच रहा है कि अगर ये डस ले तो मेरे पास में कौन सी दवा होगी इससे बचने के लिए। देयर वेर नो मेडिसिन इन द रूम, आई वॉज बट अ पुअर फूलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, आई फॉरगेट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ। अब सोच रहा था, कहता है कि कोई ऐसा दवा नहीं है जो कि हमको इसमें काम आएगा, मैं बहुत बेवकूफ़ डॉक्टर हूँ। यानी कि पहले से मुझे रूम में रखना चाहिए ना इस तरीके का डॉक्टर मतलब कि मेडिसिन वगैरह, अपने आप पर इसको मतलब कि खतरा देख करके जो है कि अपने आप पर ये जैसे कि दवाई के बारे में सोचते सोचते थोड़ा देर के लिए डेंजर से भूल गया था खतरे को, तो ये अपने आप पर हंसने लगा कि भाई मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिसिएटेड दैट द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, it looked into the mirror and saw its reflection. I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror. कहते हैं कि ऐसा लगता है कि गॉड ने अप्रिसिएट किया था, यानी कि थोड़ा सा बढ़ाई मुझे मतलब कि बढ़ाया था। क्या हुआ उसके बाद में कि जो ये सांप था ना अपने हेड को थोड़ा सा घुमाया मिरर की तरफ, और मिरर में इसका अपना ही जब चेहरा रिफ्लेक्शन जब नज़र आया है ना, तो ये अपने आप को देखने लगा। और मैं कहता हूँ कि शायद ये सांप पहला ऐसा था दुनिया में जो कि अपने आप को मतलब कि ऐनक में देख रहा होगा। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, लेकिन ये तो पक्का था कि ये सांप अपने आप को ही मिरर में देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ऑन ब्यूटी, क्या आप अपने सुंदरता को प्रशंसा कर रहा था उसमें देख के। वॉज इट ट्राइंग to make an important decision about growing a mustache or using eye shadows and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead। अब ये सोच रहा है कि ये सांप आखिर ऐनक में देख करके सोच क्या रहा है, क्या ऐसा तो नहीं कि सोच रहा है कि अपना भी हम भी एक मूछ रख लेते तो अच्छा होता, या फिर आई शेडो लगाते, वो नहीं औरत सब लगाती है, कहीं वैसा लगाते, चाहे मस्करा जो लगाती है सब डार्क करने के लिए पपनिया को,
तो वो लगाते, या फिर बिंदिया लगाते जो बर्मिलियन स्पॉट उसको कह रहा है माथे पर, कहीं वैसा वैसा तो नहीं ना सोच रहा है ये ऐनक में देख करके ये सांप अपने आप में। आई डिड नॉट नो एनी थिंग फॉर सर्टेन, मैं कुछ निश्चित नहीं कह सकता था कि ये सांप क्या सोच रहा है। वॉट सेक्स वॉज द स्नेक, वॉज इट मेल और फीमेल। अब ये सोच रहे हैं आखिर ये मेल है या फीमेल ये सांप, ये भी तो पता नहीं है। आई विल नेवर नो फॉर द स्नेक unwound itself from my arm and slowly slided into my lap। अब ये जो सांप है ना, इनके हाथ में से छोड़ करके धीरे से इनके गोद में उतर गया। From there it crept onto the table and moved towards the mirror। अब वहाँ से गोद में से इनके उतर के चला गया टेबल पर, और टेबल के पास में जो मिरर था उसके पास में चला गया। Perhaps इट वॉन्टेड टू इन्जॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर, शायद ये अपना जो ऐनक में जो इसका नज़र आ रहा था ना फिगर, उसको और नज़दीक से देखना चाहता था, इसीलिए चला गया। इट वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, इट वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लेश एंड ब्लड स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इंटू द बरामदा। फ्रॉम देयर आई लिफ्ट ऑन टू द यार्ड एंड रैन फॉर आई वॉज वर्थ। जैसे ही इनके बॉडी से नीचे भाग उतर गया सांप, वैसे ही अब तो ये मतलब अभी भी अपने सांस को रोके हुए तुरंत चेयर पर से उछले और वहाँ से निकले, उतरे नीचे, रूम से बाहर बरामदा में, बरामदा से बाहर एकदम आंगन में कूदते हुए भागे ही, एकदम बच गए भाई, बच गए हैं। फ्यू ईच ऑफ अस heaved a sigh of relief। somebody asked doctor, is your wife very fat? अब ये वैसे ही भागे जैसे पहले ही इमेजिन कर रहे थे ना, वैसे ही इमेजिन कर रहे हैं कि अब जैसे भागे हैं वैसे कोई पूछेगा ना कि आपकी वाइफ मोटी तो नहीं है ना। नो, द डॉक्टर सेड, गॉड willed otherwise, my wife companion is a thin reedy person with the gift of a sprinter। मतलब पहले जो इनका इमेजिन था, अगर अभी मतलब कि जो पूछ रहा है वो ये कह रहे हैं कि नहीं, मेरी वाइफ मोटी नहीं है, वो तो इतनी पतली दुबली है ना, एकदम छरहरी है, स्प्रिंटर जैसे होता है डंडा, वैसे जैसे गिफ्ट में मतलब कि वैसा उसको पतलापन मिला है। Someone else asked, डॉक्टर when you ran did the snake follow you? किसी ने मुझसे पूछा, डॉक्टर साहब आप तो ऐसे भाग रहे जैसे कि आपके पीछे सांप पड़ा हो। The doctor replied, I ran and ran till I reached a friend's house. Immediately I smeared oil all over myself and took a bath. I changed into fresh clothes. The next morning at about 8:30, I took my friend and one or two others to my room to move my things from there, but we found we had little to carry. Some thief had removed most of my things. The room had been cleaned out, but not really. The thief had left behind one thing as a final insult। कहता है कि डॉक्टर जो है ना, वो जो पूछा था ना कि क्या आपके पीछे कोई सांप पड़ा, उसका जवाब दिए बिना ही एकदम दौड़ते गए, जब तक अपने फ्रेंड के घर पे नहीं पहुंच गए, जब तक दौड़ते रहे। वहाँ पहुंच करके जा करके तेल वगैरह लगाए शरीर में, फिर जा करके नहाए धोए, फिर फ्रेश कपड़े पहने। उसके बाद में सुबह में अपने दोस्त और मतलब 8:30 के आसपास में अपने दोस्त और 1-2 और आदमी को लेकर के आए कि चलो उस रूम में से कुछ सामान वगैरह अब जो है उसको निकाल लेंगे। लेकिन जब आए तो इनको कुछ विशेष नहीं मिला, सारा सामान कोई चोर लेकर के भाग गया था, कुछ भी नहीं था वहाँ पर, बस थोड़ा बहुत चीज़ इनके लिए छोड़ दिया था, इनको इंसल्ट करने के लिए, है ना। और वो क्या था? व्हाट वाज दैट? आई आस्क्ड। द डॉक्टर सेड, माई वेस्ट द डर्टी वन। वही मेरा गंजी जो गंदा सा था, वही छोड़ दिया था चोर। द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीननेस। इसका मतलब चोर को भी सफाई का ध्यान था, गंदा चीज़ को नहीं ले गया। द रैस्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विथ सोप एंड वाटर। कहता है कि वो रैस्कल गाली देता है, कहता है कि इसको भी ले जाता, इसमें थोड़ा सा साबुन और पानी लगा करके धो देता, इसको फिर यूज कर लेता, क्यों छोड़ दिया इसको भी। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? अब फिर किसी ने पूछा, क्या आप सांप देखे अगले दिन? द डॉक्टर लाफेड, आई हैव नेवर सीन इट सिंस। नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा इसके बाद में। इट वॉज ए स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी। अरे ये तो सांप ही था जो कि अपने मतलब एक सुंदरता के साथ में मेरा सब कुछ ले गया, समझे। तो ये थी कहानी।
कहानी का मतलब क्या है, ये मतलब सिर्फ इमेजिन है या फिर एक्चुअली में ऐसा हुआ होगा?